आपका जो नेक्स्ट मोमेंटम है उसको प्रिडिक्ट करना, उसकी एक्यूरेसी आपकी कैसे इंक्रीज होगी वो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इंडियन मार्केट में काम करो, अप्लाई करो, फॉरेक्स में काम करो, अप्लाई करो, क्रिप्टो में काम करो, अप्लाई करो, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये जो ट्रेड है मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। कहां पर किया है? जो हमारा फ्री का क्रिप्टो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर मैंने शेयर किया है इसको। मॉर्निंग में बिटकॉइन का, सोलाना का, दोनों का ट्रेड मैंने शेयर किया, ऑलरेडी दोनों प्रॉफिट में। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहे और मार्केट यहां पर कहीं पर आ जाए, मार्केट यहां पर कहीं पर आ जाए। और यही चीज अगर आप जाएंगे प्रीमियम ग्रुप में तो आपको दिखेगा, यही चीज मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि देखो मार्केट यहां से गिरेगा तो यहां तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है। सो आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ट्रेड को, प्री डिसाइड करते हैं अपने लेवल को, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं आपको थियोरेटिकली नहीं सिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं इसमें ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो $328 के आसपास यहाँ पर हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, $330 के आसपास। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो करीबन 25-26 हजार का प्रॉफिट चल रहा है। सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड को प्लान किया मैंने, और इसके साथ साथ इसमें जो मेरा टोटल टारगेट है वो करीबन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट का टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ट्रेड है मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। कहां पर किया है? जो हमारा फ्री का क्रिप्टो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर मैंने शेयर किया है इसको। अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मॉर्निंग में बिटकॉइन का, सोलाना का, दोनों का ट्रेड मैंने शेयर किया, ऑलरेडी दोनों प्रॉफिट में। ठीक है, कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड शेयर किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने प्लान किया, पहले प्री प्लान, एक दिन पहले 28 तारीख को हमने प्लान किया कि यहां से मार्केट गिर सकते हैं, तैयार रहो। 29 तारीख को ट्रेड पंच हुआ, हमने भी पोजीशंस बनाए और फाइनली यहां से हमारा टारगेट वगैरह हिट हुआ और बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम है, बहुत ही जल्दी टारगेट भी हिट हो गया। ठीक है, आज भी मैंने ट्रेड जो है वो शेयर कर दिया था। अब देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, लेकिन सही जगह पे यूज करना है। किसी को नहीं पता ना नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा, लेकिन आपका जो नेक्स्ट मोमेंटम है उसको प्रिडिक्ट करना, उसकी एक्यूरेसी आपकी कैसे इंक्रीज होगी वो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर चलते और समझते हैं कि मार्केट में लोगों को लगता है कि देखो स्ट्रेटेजी ही सब कुछ है, आपके पास स्ट्रेटेजी है उससे ही सब कुछ हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना सीखो। स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन दोनों अलग अलग चीज है। आप प्राइस एक्शन से कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, आप स्ट्रेटेजी से कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको चलना है। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन कहता है कि देखो कहां पर बायर आएंगे, कहां पर सेलर आएंगे, कहां पर क्या इवेंट हुआ है वो समझ लो। स्ट्रेटेजी कहता है कि देखो समझ तो लिया, एंट्री कहां पर करोगे, एंट्री के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये जो ट्रेड है इसमें हमने कुछ चीजों का ध्यान रखा। सबसे पहले किसी भी जगह पे, किसी भी चार्ट में अगर स्टडी कर रहे हो तो अपना जो ट्रेड है उसको आप कितने दिन होल्ड करोगे, कितने समय तक कैरी करोगे, उसका नेचर क्या होगा वो समझने के लिए सबसे पहले किसी भी चार्ट को देखो कि नेक्स्ट 30 डेज का उस चार्ट का प्लान क्या है, चार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 30 दिन क्या हो सकता है। अब इससे क्या पता चलता है? मान के चलो एक स्टॉक या कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, उसके बाद अचानक से वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, राइट। अब ये डेली टाइम फ्रेम के मान के चलो, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, A to Z हर एक पॉइंट को नोट करो, A to Z हर एक पॉइंट को नोट करो। इंडियन मार्केट में काम करो, अप्लाई करो, फॉरेक्स में काम करो, अप्लाई करो, क्रिप्टो में काम करो, अप्लाई करो, इससे बाहर कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऐसे ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा था, लेकिन नोटिस अगर आप करेंगे तो यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इस जगह पे एक सेलिंग प्रेशर था, मार्केट बाइंग प्रेशर था। नोटिस करिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है। तो यहां पर मैं एज ए बायर काम करूंगा और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा इस जगह पे मैं एज ए सेलर काम करूंगा, एज ए सेलर, एज ए बायर। जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए ट्रेड इजी हो जाता है और ये पता चलता है प्राइस एक्शन से। ध्यान रखिएगा, ये पता चलता है किससे? प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन बताता है पहला, कहां पर पोजीशन बनाना होता है वो बताता है कौन? स्ट्रैटेजी। दोनों अलग अलग चीज है, जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है।
तो हमने सबसे पहले इस ट्रेड में भी देखा कि देखो मंथली का डायरेक्शन क्या है या डेली का डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 15 डेज, 20 डेज में क्या हो सकता है, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे देखना था कि देखो मुझे इतना तो पता चल चुका है नेक्स्ट 20 दिन में क्या होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर मैं ट्रेंड के फेवर में हूं तो अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा लंबे समय के लिए। अगर मैं ट्रेंड के फेवर में हूं, अगर मेरा ट्रेड ट्रेंड के फेवर में है यानी कि डाउन ट्रेंड में है, तो मैं ट्रेड को, जो भी अपना ट्रेड है वो होल्ड करूंगा। और अगर मेरा ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट है तो जल्दी बुक करूंगा। तो सबसे पहले देखो कि नेक्स्ट 30 डेज का प्लान क्या, और उसके बाद देखो नेक्स्ट 3 डेज का प्लान क्या है। 3 डेज का प्लान समझने के लिए 1 आवर चाहिए होगा आपको, और कैंडल चाहिए होगा, इसके लिए डेली का कैंडल चाहिए होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। किसी भी चार्ट को ओपन कर रहे हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, किसी भी चार्ट को ओपन कर रहे हो, सबसे पहले देखो इसका प्लान क्या है, उसके बाद देखो इसका प्लान क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलो, उसके बाद चल के स्ट्रेटेजी। तो हमने देखा कि उसके बाद क्या चल रहा था, डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ है, कहां पर जा सकता है, वो हमने देखा। उसके बाद चल के हमारा एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम 8 और 16 मूविंग एवरेज को यूज करके उसको यूज किया। अब लोग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अगर आपको एज इट इज सब कुछ बता भी दूं ना, उसके बाद भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि मुझे इसके बारे में आइडिया है, आपको सिर्फ इसके बारे में आइडिया है, आपको सिर्फ ये दिखेगा, मुझे ये प्लस ये दोनों दिखेंगे। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, चलिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी, जा सकता है, नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आई थिंक मेरा $400 का प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे $400 के आसपास मेरा प्रॉफिट आ चुका है। आपके आंखों के सामने हो सकता है ये और ज्यादा आ जाए। चलो, अब मैं आपको हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं, नोटिस करिएगा, ठीक है। अगर आप इथेरियम के चार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इथेरियम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे पहले गिरा, उसके बाद इसने मोमेंटम बनाया। लेकिन पहले और अब में क्या डिफरेंस है? पहले और अब में डिफरेंस ये है, ये कैंडल बता रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है, नहीं जा पा रहा। इससे पहले यहां पर हुआ था, राइट, सेम सिम्टम, नहीं जा पा रहा। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो गया। प्राइस 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के ऊपर 8 और 16 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, नीचे आ गया। यहां पर भी सेम सिम्टम ही चल रहा है, यानी कि अभी भी वही हो सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहां से वो गिर ना जाए कहीं। तो हमें इतना पता चला कि देखो नेक्स्ट कुछ समय के लिए, नेक्स्ट मान के चलिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, हो सकता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहे और मार्केट यहां पर कहीं पर आ जाए, मार्केट यहां पर कहीं पर आ जाए, जो हो सकता है 4100 तक आ जाए, हो सकता है 4200 तक आ जाए। अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहा तो हो सकता है कि मार्केट 4000 के नीचे भी आ जाए। प्रोबेबिलिटी है, इस चीज का प्रोबेबिलिटी है। तो हमें नेक्स्ट 15 डेज का एक आइडिया आया कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली होगा कि नहीं हमें नहीं पता, बस हमें आइडिया आया। हमने हिस्ट्री को देखा और उसको अप्लाई किया। कोई भी ट्रेड हम जब लेते हैं ना, हम बैक टेस्ट करते हैं, राइट। बैक टेस्ट का मतलब क्या है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, तो हिस्ट्री के हिसाब से तो यही होना चाहिए और इसी हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करें। अब मुझे पता चला कि देखो डाउन ट्रेंड है तो ट्रेड को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। बाइंग साइड की अगर ट्रेड है, सेलिंग साइड के तो लंबा होल्ड कर सकता है। तो बाइंग साइड के अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा अभी मैं जहां पर ट्रेड ले रहा हूं वो बाइंग साइड का है कि नहीं, वो भी तो पता चलना चाहिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट जोन है, बाइंग साइड का है या नहीं, वो भी देखो। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस लास्ट कुछ दिनों से यहां से, देखिए प्राइस क्या कर रहा था, लास्ट कुछ दिनों से यहां से हाई बनाया 2, उसके बाद यहां से गिरने की कोशिश में है। गिरा, थोड़ा बहुत पुल बैक, गिरा, थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है, फिर वापस से गिर सकता है, राइट। अब ये हमने कैसे पता किया कि ये थोड़ा बहुत पुल बैक लेके वापस से गिर सकता है, वो कैसे आइडिया हुआ, ध्यान से देखो इस चीज को। फिर अभी नोटिस करिए, प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था ये, राइट। ये प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया और यही चीज अगर आप जाएंगे प्रीमियम ग्रुप में तो आपको दिखेगा, यही चीज मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि देखो मार्केट यहां से गिरेगा तो यहां तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है और यहां पर हम एज अ बायर काम करेंगे। लेकिन मार्केट यहां तक आया ही नहीं। मार्केट इन बिटवीन आज सुबह एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर का रेड कैंडल बनता है और उसको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने पोजिशन बनाया है यहां पर, ठीक है। एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने पोजिशन बनाया है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि जो सेलर था वो डोमिनेट नहीं कर पाया, वो नीचे नहीं जा पाया, वो आ चुका है ऊपर, तो हमने यहां पर वापस से पोजीशन बनाया। अब 1 आवर पे मुझे पता चला कि देखो डीप बनाता है फिर ऊपर जाता है, डीप बनाएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लो और इस लो में डिफरेंट क्या है?
इस लो को ब्रेक करके ये न्यू लो बना है। मैं और भी ज्यादा एग्रेसिव प्लान करता अगर यहां से ये प्लान होता तो, लेकिन यहां पर हुआ नहीं। इन बिटवीन मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां से पुल बैक लेने की कोशिश की, तो हमने यहां पर अपनी ट्रेड को यूटिलाइज किया। ये वो जोन है जहां पर हमने अपने ट्रेड को यूटिलाइज किया, और यहां पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, कोई बिग मोमेंटम आएगा क्या। अब प्राइस, अभी तक हम प्राइस एक्शन में ही डिस्कशन कर रहे हैं। पहले डेली में देखा मार्केट का डायरेक्शन, फिर हमने 1 आवर पे देखा मार्केट का डायरेक्शन। नेक्स्ट हो सकता है कि यहां तक आते आते हमें 1 दिन या 2 दिन का समय लग जाए, और फिर यहां से वापस से गिरे, क्योंकि डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं। और अगर आप नीचे से भी देखेंगे तो यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा रीटेस्ट करे भाई, उसके बाद वापस से गिर के नीचे आए, प्रोबेबिलिटी है। तो इसके फेवर पे हमने काम किया, तो हम अपने ट्रेड को ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। तो जब आपको टाइम फ्रेम के बारे में आइडिया होता है, तो आप अपने ट्रेड को कितना होल्ड करेंगे उसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो क्या, अब है स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना। स्ट्रेटेजी क्या है, 1 आवर पे प्राइस 8 और 16 मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो बाई करो। यहां पर आया, बाई किया, लॉजिक बनता है। मान के चलो यहां पर आया, बाई किया, हो सकता है हमारा ट्रेड फेल हो जाए। वापस से देखो यहां पर आया, बाई किया, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो गया कि देखो बायर भी है, यहां पर प्राइस इसके ऊपर भी आया है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी रिवर्स हुआ है। यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, इस जोन के अराउंड आ सकता है। उन सारे प्रोबेबिलिटी को मिला के ये ट्रेड जो है वो पंच हुआ है। अब ये जो है ना, ये है स्ट्रेटेजी कि प्राइस कभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो उसको प्लान करो। यहां पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर था, प्लान करते तो बर्बाद हो जाते। यहां पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर था, प्लान करके बर्बाद हो जाते। ठीक है, यहां पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर था, लेकिन हमने यहां पर ट्रेड प्लान किया, टारगेट आ गया। तो आपको समझना है कि ट्रेड हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, हर जगह पे आप ट्रेड को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक जगह पे ही अपने स्ट्रैटेजी को, अपने ट्रेड को अप्लाई करना होता है, तो चल के आपको डिसेंट मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। आपको समझना है कि प्राइस क्यों ऊपर जाएगा, सवाल करना है कि क्यों जाएगा ऊपर, क्या लॉजिक है। जब तक आपको नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा, कहां से जाएगा और क्यों जाएगा, तब तक आपके ट्रेड कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अभी इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, राइट। अब स्टॉप लॉस जा सकता है, ये कब होता है, जब आपको लगे कि देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जा सकता है, उसी हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। इसका नतीजा कुछ भी, इस ट्रेड का नतीजा प्रॉफिट हो, लॉस हो, डजंट मैटर। मेरे लिए मैटर करता है मैंने सिस्टम को फॉलो किया, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड किया। कल भी मैंने यहां पर शॉर्ट सेल किया, मुझे टारगेट मिला, और मैंने आपको दिखाया भी, ग्रुप में मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ, तो मैंने खुद भी ट्रेड किया। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। मैं, ये हो सकता था कि इसका पूरा रिजल्ट आ जाए, टारगेट आ जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम है कि मैंने सही जगह पर ट्रेड लिया, वो चले या ना चले वो अलग बात है। हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद ये नीचे आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब जो मेरा $400 का प्रॉफिट चल रहा है, जो 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है कि वो वापस लॉस में आ जाए। वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। इसमें यस नो दोनों हो सकते हैं, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, मैं ये कर सकता था कि टारगेट आ जाए उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। इसमें तो टारगेट आ गया, लेकिन आप उस लेवल पे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ये वो जोन है, यहां पर मैंने सारे सिस्टम को अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए प्रेफरेबल है वो है सही जगह पे अपने ट्रेड को यूटिलाइज करना। आपको ग्रीन रेड सारे दिखेंगे। हो सकता है कि मेरा जो ट्रेड है अभी $330 पे आ चुका है, जो थोड़ी देर पहले $400 पे था वो $330 पे आ चुका है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, मैंने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया, अपने रिस्क को मैंने मैनेज किया, अपने टारगेट को मैंने आइडेंटिफाई किया, अपने स्टॉप लॉस को मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया। किसी भी जगह पे अप्लाई करो, इंडियन मार्केट में जाओ, फॉरेक्स में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, कॉन्सेप्ट तो वही है। डिफरेंशिएट कर लो कि प्राइस एक्शन क्या है, उसके बाद डिफरेंशिएट करो कि इसमें स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी इसलिए चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता चले, टारगेट पता चले, तो वो आपको हेल्प कर पाएगा, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखा होगा। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जो क्रिप्टो वाला है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, वहां पर जाओ, अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर आप जो अपने अकाउंट ओपन किया इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कमेंट में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा।